नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन अपन कर रहे थे और पिछले क्वेश्चन किए थे उन पे बेसिस पे ही अपने ये दो क्वेश्चन हो रहे जो थोड़े से डिफरेंट है। बस इतना अपने को इसमें ध्यान देना है। इसमें दे रखा है एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 150 रुपए कम में खरीदा होता और 150 रुपए कम में ही बेचा होता तो उसे 33 से 1/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पिछला अपना क्वेश्चन था उसमें अपने को यहाँ पे जो ये है खरीदा होता तो ये वाला दे रखा है कि भाई उसमें ये दे रखा था कि भाई परसेंटेज दे रखा था यहाँ पे कि 20% कम में खरीदा होता। तो उससे अपन जो उसकी जो 100 वैल्यू ले रहे थे जो क्रय मूल्य है उससे अपन डायरेक्ट यहाँ पे उसके जो इससे कम वाली क्रय मूल्य पे जा रहे थे, पर इसमें अपने को दे दिया यहाँ पे वैल्यू दे दी 150 रुपए कम में। इसलिए अपन जो कल वाला मेथड है वो एज इट इज इसमें नहीं लगा सकते। इसको अपन बेसिक से ही करेंगे। तो इसमें जो 25% दे रखा है 25% को पहले कन्वर्ट कर लो अपन 1/4 में, और जो 33 से 1/3% है इसको कर लेंगे अपन 1/3 में ना। तो अपन सबसे पहले क्रय मूल्य मानेंगे 4 रुपए ना। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या मानेंगे अपन, जो क्रय मूल्य है वो अपन मानेंगे 4x मानेंगे ना, 4x मानेंगे। तो ये विक्रय मूल्य अपने पास स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5x है ना। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई वो 150 रुपए कम में खरीद रहा है और 150 रुपए कम में ही बेच रहा है तो इतने का लाभ हो रहा है। तो नया लाभ और नया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अपन निकाल लेंगे यहां से। तो जो नया वाला क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 4x माइनस होगा 150 रुपए कम कर दिए उसने, इतने कम में खरीद रहा है और इतने कम में वो बेच रहा है, ठीक है। तो अब जो नया वाला रेशियो आएगा वो इसके बराबर कितना आएगा, जो ये नया क्रय मूल्य है और ये नया विक्रय मूल्य है ना। तो यहां से फिर इससे अपन डिसाइड करेंगे। तो ये क्रय मूल्य है और ये प्रॉफिट है। तो क्रय मूल्य कितना है 3 है और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट को जोड़ के 4 हो जाएगा। तो यहां से फिर अपन x के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 4 टाइम्स 4x माइनस 150 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5x माइनस 150 है ना। तो यहां से ये 4 चौक 16 और 5 3 15। तो x बचेगा इस साइड और इस साइड क्या बचेगा, माइनस के 450 और प्लस के 600, तो 150 बचेगा। इसका मतलब जो स्टार्टिंग का जो क्रय मूल्य था वास्तविक वो क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 150, तो ये हो जाएगा 600 रुपए, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट था पिछले वाले क्वेश्चन से, पर अपन इसको बेसिक से आराम से कर सकते हैं। कई लोग इसमें क्या करेंगे, क्रय मूल्य को 100x मानेंगे। तो यहाँ तो चलो उनके पास ये 125x आ जाएगा यहाँ से, पर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 100x उन्होंने मान लिया तो 12 से 1/2% लाभ हो रहा है। तो वहां पे फिर 112 से 1/2x आ जाएगा उसका वैल्यू, तो उसमें कैलकुलेशन में अपने को दिक्कत आएगी। तो इसलिए अपन ने जो इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था परसेंटेज, वो इसलिए पढ़ा था कि भाई अपन परसेंटेज को कैसे यूज में लेना है वो अपन ने सीखा था। तो परसेंटेज को इस तरीके से अपने को यूज में लेना है कि भाई अपनी कैलकुलेशन आसान हो। तो अपन ने क्या किया, जो प्रॉफिट था पहले और दूसरे वाले में, इनको अपन ने कन्वर्ट कर लिया इनमें भिन्न में। स्टार्टिंग का क्रय मूल्य अपन ने मान लिया 4x है ना। तो जो विक्रय मूल्य होगा वो 4 + 1 5x आ जाएगा ना। तो फिर अपन नया क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य में से 50 रुपए घटा रहे हैं और विक्रय मूल्य में से भी 150 रुपए घटा रहे हैं, ठीक है। दोनों में से 150 रुपए घटा रहे हैं, तो नया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आएगा। वो कैसे आएगा, वो आएगा इस जो प्रॉफिट दे रखा उससे निकालेंगे अपन। तो इससे प्रॉफिट दे रखा है 1/3 जो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्रय मूल्य है और ये प्रॉफिट है, तो ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य यहाँ से 3 + 1 4 हो गया। अब अपन फर्दर x के लिए सोल्व करेंगे। x के लिए सोल्व करने के बाद में जो क्रय मूल्य आएगा वो 4x, जो नया वाला क्रय मूल्य नहीं निकालना अपने को, यहाँ पे जो पुराना वाला प्रारंभिक क्रय मूल्य है वो निकालना है कि भाई जो एक्चुअल क्रय मूल्य होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे ना तो भी अपने को जब तक ये नहीं बोले कि भाई नया क्रय मूल्य, तब तक अपने को यही सोचना है कि भाई जो ओरिजिनल है वही स्टार्टिंग वाला जो होगा वही ओरिजिनल क्रय मूल्य होगा। क्योंकि ये चीजें जो बाद में दे रखी होती है ये एक्सपेरिमेंट के लिए ये चीजें अपने को बोलते हैं कि अगर उसने ऐसा कर लिया होता ऐसा कर लिया होता, ठीक है। तो वो नया वाले जो अपने स्टार्टिंग में जो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य अपने को पूछे तो वो वाला ही निकालना, ठीक है। सेम इसके बेस पे ये वाला क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को होल्ड करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो।
बाकी इसमें अपने को दे रखा है एक आदमी किसी वस्तु को 12.1/2% लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये दिखते ही इसको 1/8 लिख देना है ना, और ये दिखते ही 42.6/7 इसको 3/7 लिख देना है, ठीक है। बाकी की चीजें बाद में। अगर उसने इसे 100 रुपए कम में खरीदा होता और 100 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे इतने का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। इस बार ध्यान देना है 100 रुपए ज्यादा में बेच रहा वो, यहाँ कम में था, दोनों कम में खरीद रहा था और कम में ही बेच रहा था। यहाँ कम में तो खरीद रहा है पर ज्यादा में बेच रहा है, तो लाभ उसका ऑटोमेटिकली देख लो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो स्टार्टिंग का अपन क्रय मूल्य क्या मान लेंगे इसमें, जो स्टार्टिंग का क्रय मूल्य होगा वो 8x मानेंगे इसमें अपन, ठीक है। 100x इसलिए नहीं मान रहे यहाँ पे कि भाई अपनी कैलकुलेशन में भी काफी दिक्कत होनी है, इसलिए इस प्रकार से मानेंगे भाई कैलकुलेशन अपनी बढ़िया हो। और ये विक्रय मूल्य अपन इसमें मानेंगे वो हो जाएगा 9x, है ना, 9x। अब क्या कर रहे हैं, नया क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे अपन और उसका यूज लेंगे जो अपने को प्रॉफिट दे रखा है ना। तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8x माइनस 100 और नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9x माइनस प्लस 100, है ना, क्योंकि इस बार वो ज्यादा में बेच रहा है उसको। जो पहले वाला प्रीवियसली जो उसका सेलिंग प्राइस है उसमें 100 रुपए प्लस कर रहा है वो। तो अब इसका रेशियो क्या आएगा, अब रेशियो आएगा जो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 7 है और विक्रय मूल्य कितना 7 + 3 10 हो जाएगा, है ना, यही है। तो यहाँ से अपन x के लिए इसको सोल्व करेंगे फर्दर, तो यहाँ से आएगा ये 10 × 8x - 100 इज इक्वल टू 7 × 9x + 100, है ना। तो यहाँ से ये कितना आ रहा है 80 और ये 9 × 7 = 63, तो यहाँ से x का 17x आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ से 700 प्लस 1000। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1700 डिवाइडेड बाई 17, तो ये हो जाएगा 100। तो जो क्रय मूल्य अपने को क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य यहाँ से आ जाएगा कितना 8 × 100, तो ये आ जाएगा 800 रुपए। और भी कोई चीजें पूछे यहाँ से, विक्रय मूल्य पूछे, नया क्रय मूल्य पूछे, नया विक्रय मूल्य पूछे, ठीक है, प्रॉफिट की वैल्यू पूछे, सब चीज अब निकाल सकते हैं। अपने को जो चीज दे रखी थी उससे अपन ने एक चीज निकाली क्रय मूल्य, और उससे अपन कई चीजें जो भी चीजें हैं बाकी वाली चीजें भी आराम से निकाल सकते हैं। ये आप लोगों को भी पता है कि भाई अगर ये क्रय मूल्य ये वाला है तो विक्रय मूल्य भी आ जाएगा यहाँ से, और नया वाला क्रय मूल्य आ जाएगा x की वैल्यू रखते ही, नया विक्रय मूल्य आ जाएगा x की वैल्यू रखते ही, स्टार्टिंग का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा, क्योंकि ये 1/8 है प्रॉफिट, तो इसका 1/8 हो जाएगा, और नया वाला प्रॉफिट भी आ सकता है, यहाँ से हर चीज निकाल सकते हैं अपन, है ना। इसमें अपन ने क्या किया भाई, जो क्रय मूल्य है वो मान लिया, इस प्रॉफिट के जो परसेंटेज है इसके हिसाब से 8x मान लिया, तो नया वाला जो पुराना विक्रय मूल्य होगा वो 9x हो जाएगा और ये 8x। अब 100 रुपए इसमें से कम कर रहे हैं क्रय मूल्य में से और विक्रय मूल्य में 100 रुपए बढ़ा रहे हैं, और इनके सामने अपन क्या लेके जाएंगे, जो इस प्रॉफिट को यूज में लेके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। तो क्रय मूल्य कितना है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 7 रुपीज होगा, यहाँ 7 होगा, है ना, और जो सेलिंग प्राइस होगी वो 7 + 3, क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट को अपन ने इसमें भिन्न में कन्वर्ट किया है ना। तो यहाँ से x के लिए अपन ने सोल्व किया तो आया 100, 100 की वैल्यू अपन ने यहाँ पे रख दी तो क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे जो अपन ने पिछले 2 क्वेश्चन किए थे, उनसे थोड़े से डिफरेंट है पर मिलते जुलते हैं। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि भाई पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, वहां परसेंटेज का रोल ज्यादा था तो अपन ने 100 मान के उस हिसाब से अपन ने वो कर लिया। यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा काम में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये दोनों वैल्यू दे दी थी, यहाँ पे अलग अलग मान दे दी। अगर यहाँ पे परसेंटेज होता तो अपन जो पिछला वाला मेथड था वो यूज में लेके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। तो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दे रखा अपने को, एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में अपने को समझना है कि भाई लाभ प्रतिशत के लिए अपने को क्या चाहिए, कि कितना लाभ हुआ वो चाहिए और कितना क्रय मूल्य था वो चाहिए ना। और इसमें अपने को दे रखा कि भाई 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच दी। तो कोई आदमी जैसे इसमें अपने को कंडीशन ऐसे माननी है कि भाई जितना सामान वो खरीदता है
उतना सेम सामान वो बेचेगा, तभी उसका लाभ हानि प्रतिशत यहाँ पे निकलेगा। ये चीज अपने को ऐसे अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा है तो अगर जैसे यहाँ पे दे रखा 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची, तो इसमें अपने को यहाँ पे पता नहीं है कि भाई एक्चुअल में वो कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, पर अपने को जितनी वस्तुएं खरीद रहा है उतनी वस्तुएं बेचनी है, तभी अपने को जो लाभ और हानि प्रतिशत जो भी आएगा वो उसमें आएगा। ठीक है, क्योंकि अपन मान लो कोई आदमी 80 वस्तुएं खरीद रहा है और 60 ही बेच पा रहा है, तो लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकाल पाएंगे उसमें, जब तक कि उसमें दे नहीं रखा हो कि भाई इतनी वस्तुएं खराब हो गई, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अपने को कंडीशन ये माननी है कि अगर नहीं दे रखी है कुछ भी, तो अपने को ऐसा मानना है कि भाई जितनी वस्तुएं खरीदी है उतनी वो बेचेगा। तो अपने सबसे पहले तो वस्तुएं इक्वल करनी है, तो यहाँ से क्या है कि भाई ये है, तो ये तो वस्तुएं हैं और ये इनकी कीमत है, और क्रय मूल्य अपने पास ये दे रखा अपने को, तो क्रय मूल्य निकालेंगे अपन। ठीक है, फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे, तभी तो लाभ आएगा। डायरेक्ट लाभ भी नहीं निकाल सकते अपन, क्योंकि यहाँ पहले खरीद रहा है फिर बेच रहा है, खरीदने की कीमत पता है अपने को यहाँ पे और बेचने की कीमत पता है, तो अपन लाभ निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके। तो यहाँ पे पर वस्तुएं पहले वाले में कितनी है 11 है और उनकी कीमत कितनी है 10 रुपए है, फिर दूसरे वाले में 10 वस्तुएं हैं और इनकी कीमत है 11 रुपए। तो सबसे पहले तो अपने को जो वस्तुएं हैं वो इक्वल करनी है। आप साइड में लिख सकते हो कि भाई वस्तुएं इक्वल करनी है ना। ठीक है, तो यहां से वस्तु इक्वल करने के लिए अपन ने पहले भी पढ़ा है, ये ट्रेन वाले क्वेश्चंस में अपन ने किया था कि भाई जो इसकी स्पीड का रेशियो निकाल लेते तो फिर उसमें अपन ये टाइम और वहां पे अपन ने मल्टीप्लाई वगैरह करके इक्वल किया था। तो इसको अपन क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को ही करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं भाई इसको 11 से कर दिया, इसको 10 से कर दिया, इनको नहीं करना है, इसको 10 से पूरे को ही करना है, इस लाइन को, इसको 11 से पूरे को ही करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग कि भाई 110 इसकी क्वांटिटी आ गई, इसकी भी 110 क्वांटिटी आ गई। इसका मतलब क्या है भाई अपन 110 क्वांटिटी लेके चलेंगे और जो इसकी कीमत है वो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से 100 रुपीज और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1 to 1। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 21 रुपए हो रहा है 100 रुपए पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट कितना है 21 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से आ जाएगा 100%। इसमें क्या कई लोग इसको रट के रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उससे सोल्व कर लेते हैं। पर अपने वो चीजें क्या कंफ्यूजन की होती है, वो उस समय करनी होती है जब अपन मैथ को पूरी तरीके से सीख रखी होती है, फिर अपने को दिमाग में आता है यार और क्या चीजें सीखें, तो फिर और ज्यादा वो लोग एडवांस बनते हैं, तो वो उसमें वो चीजें सीखते हैं। ऐसा मान लो कि भाई ये 11 से 11 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 121 आ गया, 10 से इस 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 आ गया, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, पर अपने को बेसिक ये समझना है, स्टार्टिंग अपन मैथ की कर रहे हैं तो बेसिक अपने को समझना बहुत जरूरी है। तो मैथ ये प्रॉफिट एंड लॉस में इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, मेन बात ये ध्यान में रखनी है कि भाई अपन प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं तो अपन जितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं उतनी अपने को बेचनी है, जब तक कि कुछ उसमें इस पे स्पेसिफिक चीज दे नहीं रखी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ से 11 वस्तुएं थी पहले और दूसरे वाले में 10 की अपने को कीमत दे रखी थी। ठीक है, और इसमें 11 की कीमत दे रखी थी। अपने को फिर इनका इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है कि भाई यहाँ 11 और 10 है तो इनका कॉमन तो है, इसमें कुछ है नहीं, तो सीधा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करते तो 110 आ जाएगा और इसको 10 से कर देंगे तो 110 आ जाएगा। सेम फिर इनमें हो जाएगी ये चीजें अप्लाई, तो यहाँ से ये क्रय मूल्य आ गया और ये विक्रय मूल्य आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है और इसी तरीके से अपने को सोल्व करना होता है। और भी दूसरे टॉपिक्स में भी ये चीजें काम में आएगी, इस तरीके से अपने को इक्वल करके सोल्व करने की। तो यहाँ से फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार वीडियो को होल्ड करके करना है, फिर अपन इसको करते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि भाई पेंसिलें हैं, ठीक है पेंसिल कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एक स्टूडेंट ने कुछ पेंसिल 8 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से खरीदी और 6 पेंसिल 8 रुपए के हिसाब से बेच दी, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। पहली पेंसिल है और ये इसकी कीमत है और यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अल्टीमेटली अपने को वही है कि भाई लाभ हानि प्रतिशत निकालना है, उसके लिए अपने को क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए,
फिर काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 8 पेंसिल का कीमत दे रखी है 6 रुपए और 6 पेंसिल की कीमत दे रखी है 8 रुपए, है ना, ये दे रखा है। अब इसमें से अपने को क्या करना है, 8 और 6 की इनकी अपन को क्वांटिटी इक्वल करनी है। तो क्वांटिटी इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे, या तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। पर अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि भाई, यहां से दिख रहा है कि भाई अपन इसको यहां से 4 से मल्टीप्लाई करें और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 24 और यहां से भी आ जाएगा 24। जितना कम हो इतना ही वैल्यू से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको 3 से कर देंगे, तो ये 18 रुपए और ये इसका 832 रुपए। तो इसमें कितना अंतर आ रहा है, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो, प्लस 14। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं अपन यहाँ से। जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो क्या होगा, वो होगा 14 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य 18 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये हो जाएगा 7/9 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 77 और 7/9%। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया ये वाला, तो परसेंटेज का वेरी फर्स्ट क्लास आप जाके देखिए और उसमें ये समझिए कि भाई परसेंटेज में अपन ये इतना जल्दी कैसे निकाल पाते हैं ना। तो वापस समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये वाला अपन ने कर लिया। इसमें ऐसा है कि सेम वही चीज की अपने को क्वांटिटीज इक्वल करनी है, कोई भी चीज अपन खरीद रहे हैं तो। ठीक है, तो क्वांटिटीज इक्वल करने के लिए पहले 8 पेंसिल की कीमत थी 6 रुपए और 6 पेंसिल की थी 8 रुपए। तो इसमें ऐसे चीजें क्रॉस में हो रही है तो ऐसे अपने को डरना नहीं है कि भाई यार इसमें क्या हो गया। अपने को ऐसा है कि भाई एक बार लिखना है, पेपर पे लिखेंगे, फिर ऐसा सोचेंगे कि भाई इसमें अपने पास इक्वल क्वांटिटी होगी तभी तो अपन उसमें वैल्यू डिसाइड कर पाएंगे, भाई इतने का सामान खरीदा इतने में बेचा। कई लोग क्या करते हैं, एक पेंसिल की कीमत निकालते हैं तो वो आएगी 6/8 वहां से ना, 6/8 आएगी, उसको क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, वो 8/6 आएगी उसकी वैल्यू, जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा 8/6 होगा। ठीक है, अब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे वो, तो प्रॉफिट आ गया, डिवाइडेड बाई जो क्रय मूल्य है वो आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 100% करेंगे वो। ठीक है, अब ये वाली कैलकुलेशन क्या है, उनको परेशान करेगी क्योंकि फिर यहाँ से वो एलसीएम लेंगे, फिर वापस 8 का यहाँ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इससे बढ़िया अपने को स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से सीखना है कि भाई इनकी क्वांटिटी इक्वल करो ताकि अपने को फिर दिक्कत नहीं हो। या फिर यहाँ अगर ये वाला तरीका भी आप लोग अपना रहे हो तो इसमें भी अपने को इस थोड़ा स्मार्ट बनना है कि भाई 6 और 8 का जो होगा एलसीएम वो कितना होता है 24 होता है। तो 24 से डायरेक्ट ऐसे नहीं भाई यहाँ से फिर इनका लो और फिर बाद में मल्टीप्लाई करो, तो 24 से मल्टीप्लाई यहाँ सीधा ही कर लेना और यहाँ पे भी 24 से मल्टीप्लाई कर लेना सीधा ही मन ही मन में। तो यहाँ से 4 से ये हो जाएगा 32, फिर ये माइनस ये आ जाएगा 3 6 18 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 8 3 24 और ये 18 आ जाएगा, है ना। थोड़ा जल्दी करना, अगर करना भी है तो अगर इस तरीके से अपन मेथड भी लगा रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं भाई अपन स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं और इनका एलसीएम लेते जा रहे हैं फिर वापस इनको ऊपर ले जाके उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्मार्ट बनना है, कुल मिला के बाद यही है अपना क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सोल्व हो। ठीक है, ये वाला मेथड भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी बढ़िया है, पर इसमें थोड़ा अपने को फास्ट चलना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो करते हैं अपन ऐसा ही एक और क्वेश्चन। ये अपने अगले क्वेश्चन से दोनों जो अपन ने पिछले 2 क्वेश्चन किए उन पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एक आदमी ने कुछ चॉकलेट, एक चॉकलेट 3 रुपए के हिसाब से, समान चॉकलेट 3 चॉकलेट 1 रुपए के हिसाब से खरीदी और सारी चॉकलेट 3 चॉकलेट 10 रुपए के हिसाब से बेची, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या करना है। पहले वाले में क्या था, एक ही कंडीशन दे रखी थी, सारे के सारे एक भाव पे खरीदे, सारे के सारे एक ही भाव पे बेचे। इस बार क्या है, कुछ एक भाव पे खरीदे, उसके जितने जितने दूसरे भाव पे खरीदे और सारे एक भाव पे बेच दिए। ठीक है, तो अपने को इसमें क्या करना है, सेम पहले वाला मेथड लगाना है। यहाँ पे ये आ जाएगा चॉकलेट भाई, नंबर ऑफ चॉकलेट आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी उनकी जो कीमत है ना, टोटल कीमत कितनी है, और यहाँ पे अलग से अपन एक चीज निकालेंगे, कीमत प्रति वस्तु है ना, कीमत प्रति यहाँ चॉकलेट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्रय मूल्य होगा और क्रय मूल्य इस बार 2 आएंगे ना, क्योंकि 2 बार अलग अलग
खरीद रहा है, और एक आएगा फिर टोटल क्रय मूल्य निकालेंगे अपन, और फिर ये आएगा विक्रय मूल्य। तो चॉकलेट पहले वाले में कितनी थी, एक चॉकलेट 3 रुपए के हिसाब से, तो एक चॉकलेट और 3 रुपए उसने खर्च किए, तो 3 रुपए पर चॉकलेट के आए वहां पे, है ना। तो यहां से 3/1 आ गया, रुपये पर चॉकलेट, है ना। और फिर यहां से समान चॉकलेट, 3 चॉकलेट 1 रुपए के हिसाब से, तो 3 चॉकलेट 1 रुपए के हिसाब से, तो इसकी कीमत आ गई वहां पे 1/3, है ना। तो यहां से आ गई इसकी पर चॉकलेट की कीमत आ गई 1/3। तो यहां से फिर यहाँ सारी चॉकलेट, उसमें 3 चॉकलेट 10 रुपए के हिसाब से बेची, तो एक चॉकलेट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 10/3, ठीक है। अब अपने को ऐसा है कि पिछली बार अपन ने यहाँ पे क्वांटिटी बराबर की, इस बार अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी बराबर करने के लिए जो यहाँ 3 और ये 1 है, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम इसलिए लेंगे अपन क्योंकि भाई यहाँ से एक करने में अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको जोड़ दिया और ये टोटल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। अभी एक बार समझाता हूं मैं, वैसे भी कर सकते हैं, पर अपने को ये सोल्व यहीं पे ही कर देना है कि भाई जो डिवाइड में जो भी आ रहा है ये चीजें, बट्टा में हर में जो भी चीज आ रही है वो अपने को गायब करनी है। तो उसको गायब करने के लिए यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि भाई इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ गई। अब इधर के यहाँ वाली चॉकलेट को अपन भूल जाना कि भाई, भूल इसलिए जाना क्योंकि अपन एक चॉकलेट मान ली, समझ में आया ना। क्योंकि प्रति चॉकलेट की कीमत अपन ने यहाँ से निकाल दी, यहाँ से प्रति चॉकलेट की कीमत निकाल दी। अब अपन नंबर ऑफ चॉकलेट यहाँ पे मान ली 3 और यहाँ पे भी मान ली 3, तो इससे कट के इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रुपए आ जाएगी। इन 3 चॉकलेट की कितनी आ जाएगी, 9 रुपए आ जाएगी, ठीक है। तो अपने 3 और 3 6 चॉकलेट है, तो 6 चॉकलेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रुपए आ जाएगी, ठीक है। अब 6 चॉकलेट से ये यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई अपन नहीं कर सकते, इसका रीजन ये है कि भाई उसने आधी चॉकलेट यहाँ से खरीदी, आधी यहाँ से खरीदी, तो यहाँ डबल हो जाएगी। यहाँ 3 खरीदी है, यहाँ 3 खरीदी है, तो यहाँ 6 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये आ गई 20 रुपीज। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे ये 10 हो रहा है और 10 पे हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो लाभ प्रतिशत है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको लोगों को 10/10 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये आ गया 100%। मतलब इस पूरे सौदे में उसने 100% का लाभ कमाया, ठीक है। एक बार इसको वापस समझते हैं। फिर जो दूसरा वाला मेथड है बेसिक वाला, वो भी बता देंगे साइड में। इसमें अपना ऐसा है कि भाई जो यहाँ पे एक चॉकलेट का 3 रुपए लग रहा था, तो एक चॉकलेट का 3 रुपए के हिसाब से एक चॉकलेट का ये वैल्यू निकाल दी अपन ने, चॉकलेट की प्रति चॉकलेट की कीमत निकाल दी। यहाँ 3 चॉकलेट का 1 रुपए लग रहा था, तो अपने प्रति चॉकलेट की कीमत निकाल दी, ठीक है। मतलब एक चॉकलेट की कीमत ये है, एक चॉकलेट की कीमत ये है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चॉकलेट की कीमत क्या है, सेलिंग प्राइस, एक चॉकलेट की कीमत ये है, ठीक है। अब अपने को ये नीचे वाले जो इसके हर में आ रहे हैं उनको गायब करने के लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ 1 3 का एलसीएम आता है 6, ठीक है। कितने से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी 6 से करते हैं, फिर यहाँ आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि भाई आधी चॉकलेट उसने यहाँ से खरीदी, 3 चॉकलेट यहाँ से, 3 यहाँ से, ठीक है। तो 6 चॉकलेट हो गई, 6 चॉकलेट बेचेगा, फिर वो 3 थोड़ी बेचेगा, यहाँ से 6 बेचेगा वो पूरी। तो ये चीज आपको बस इतना सा ध्यान रखना था इसमें। सेम ये वाला मेथड आप पिछले वाले मेथड में भी यूज ले सकते थे। तो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें ये वाला मेथड यूज में लेते, तो वहां तो बस ये वाला स्टेप गायब हो जाता, यहाँ से सीधा आंसर यहाँ पर पहुंच जाते, ठीक है। उसमें तो सीधा वही एलसीएम ले लेते वहां पे, तो वो भी हो जाता सॉल्व, ठीक है। बाकी कई तरीके हैं करने को। अब ये वाला ये समझ में आ गया। अब दूसरा वाला मेथड क्या होता, दूसरे वाले मेथड में अपन प्रति इकाई ऐसे सोल्व करते हैं कि भाई इतने 10 रुपए में 3 चॉकलेट के हिसाब से तो वो बेच रहा है, ठीक है। तो एक चॉकलेट की कीमत आ गई और इसमें से माइनस करेंगे अपन क्रय मूल्य, है ना। तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य एक का था 3 डिवाइडेड बाई 1, दूसरी का हो जाएगा 1/3। तो इसके हिसाब से तो चॉकलेट कितनी आ गई, यहाँ पे एक चॉकलेट, यहाँ पे एक चॉकलेट, यहाँ पे, ठीक है। एक चॉकलेट का मूल्य 3 रुपए, एक का 1/3। यहाँ एक चॉकलेट का मूल्य है 10/3, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना है, बस ये चीज आप लोगों को इतनी ध्यान रखनी थी। तो डिवाइडेड बाई यहाँ करना था, जो इसका क्रय मूल्य है 3/1 प्लस 1/3, मल्टीप्लाई बाई 100% कर लेंगे। पर इसमें ऐसा है कि भाई अपन यहाँ से ऐसी चीज से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारी गायब हो जाए चीजें, है ना। तो यहाँ से ये अपन ऐसा करते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे।
3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 + 1 ये 10 आ जाएगा, है ना, ठीक है। और वो 3 जो नीचे रहेगा वो 3 यहाँ से भी कट जाएगा, 3 यहाँ से भी कट जाएगा, और यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई, ये सेम चीज यहाँ पे आएगी 10, ठीक है। और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कट जाएगा नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 20। तो सेम चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 20 - 10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100% करेंगे तो 100% इसका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने को इसमें ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि भाई अपन यहाँ एक चॉकलेट खरीद रहे हैं, एक चॉकलेट और खरीद रहे हैं, तो फिर 2 चॉकलेट बेचेंगे यहाँ पे, या फिर 3 चॉकलेट खरीद रहे हैं, 3 खरीद रहे हैं तो 6 बेचेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में, और कुछ ज्यादा खास ये क्वेश्चन था नहीं। अब अगला अपन क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी कुछ आम 3 आम 1 रुपए की दर से खरीदता है, समान आम 4 आम 1 रुपए की दर से खरीदता है, उसने सभी आम 9 आम 2 रुपए की दर से बेच दिए, इन सब में उसको 250 रुपए का घाटा हुआ, ठीक है। तो टोटल आम की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। अपन अब इसमें क्या करेंगे, अपन मेथड ये वाला लगाएंगे, लगा लेते हैं। जो आम है और इनकी कीमत, और यहाँ कीमत निकालेंगे अपन प्रति आम की, एक एक आम की कीमत यहां से निकाल लेंगे, और ये क्रय मूल्य यहां से आएगा, क्रय मूल्य 2 बार आएगा क्योंकि वो 2 बार अलग अलग क्वालिटी आम खरीद रहा है, फिर उनको एक साथ बेच रहा है। अगर विक्रय मूल्य में भी 2 बार अलग अलग बेचता तो उस हिसाब से वो सोल्व करते अपन, है ना। तो आम पहले वाले में क्रय मूल्य है 1 रुपए, 3 आम है और 1 रुपए इसका कीमत है, तो 1/3 हो जाएगी एक आम की कीमत, है ना। और फिर 4 आम है और 1 रुपए है तो 1/4 हो जाएगी एक आम की कीमत यहां से, है ना। फिर विक्रय मूल्य है 9 आम है और 2 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2/9 यहां से। तो ये यहां से अब अपन क्या करेंगे 3, 4 और 9 का 3, 4, 9 का एलसीएम लेंगे, है ना। तो वो कितना आता है 9 चौक 36 आता है, तो 36 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अपनी ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहे हैं भाई ये, और ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ये हो गया 12 रुपए और इसका हो गया 9 रुपए, तो टोटल क्रय मूल्य यहां से अपना क्या आ गया, इनको जोड़ने पे वो आ गया 21 रुपए, है ना। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे अपन, विक्रय मूल्य निकालेंगे इसमें 36 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि इसको 72 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 36 आम ऐसे खरीदे, 36 आम इस रेट से खरीदे, तो उसका टोटल वैल्यू हो गई 72 आम, है ना। तो यहां से आ जाएगा ये 8 और इसका मतलब हो गया ये 16 रुपए, ठीक है। ये अपने हिसाब से आ रहा है, अपने हिसाब से 21 रुपए में खरीद रहा है और 16 में बेच रहा है, तो जो 5 यूनिट है उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है, उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 250 रुपए का घाटा हो रहा है उसको, है ना। तो वो 250 रुपए है, इसको आप रुपए नहीं मानेंगे अपन, इसको यूनिट मानेंगे क्योंकि ये अपना माना हुआ है, तो ठीक है। तो यहां से अपने हिसाब से घाटा हो रहा है 5 रुपए का, जब इसके हिसाब से हो रहा है उसको 250 रुपए का घाटा, तो जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 50 रुपए, ठीक है। तो अब अपने को नंबर ऑफ आम निकालने हैं, तो नंबर ऑफ आम निकालने अपने हिसाब से कितने थे, वो 72 थे अपने हिसाब से आम, टोटल आम कितने थे, टोटल आम थे 72 यूनिट थे, जबकि इसके हिसाब से अब इसमें 50 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा उसको, तो 50 से मल्टीप्लाई करने के लिए अपन क्या करेंगे 2 का डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा 3600 आम, ठीक है। ये इसमें एक स्टेप बड़ा है इसमें, फिर भाई नंबर ऑफ इसमें आम निकालने थे और ये इसमें घाटा हो रहा था। बाकी इस वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, आपको जो समझ में आए, वो वाला ज्यादा समझ में आए ये वाला, तो ये वाला मेथड लगा सकते हो। ये वाला जल्दी समझ में आ रहा है कि भाई ये नहीं ये सही है, एक स्टेप में मैं इसको कर सकता हूँ, और उसमें जल्दी जल्दी यहाँ कैलकुलेशन ये इनका एलसीएम डायरेक्ट लेके कर सकता हूँ, तो ये और भी बढ़िया, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। फिर इसमें तो चलो परसेंटेज निकालना नहीं है, इसमें परसेंटेज निकालना था, उसमें परसेंटेज नहीं निकालना है, तो उसमें परसेंटेज नहीं निकालना तो कैसे करोगे उसको, इसमें परसेंटेज को निकालना है नहीं, तो इसमें फिर इसको करना तो ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ या तो आम मानने पड़ेंगे, फिर यहाँ फिर आप लोग क्या करोगे उसमें x मानोगे कि भाई टोटल आम माना कि x है, फिर x है तो फिर यहाँ x/2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो कैलकुलेशन वहां पे
बढ़ जानी है, या फिर इसको 2x मानोगे तो इसको x मानोगे, इसको x मानोगे, ठीक है, उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे आप हानि निकालोगे यहाँ से कि भाई इसके हिसाब से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे इस बार, तभी हानि आएगी, ठीक है। तो क्रय मूल्य यहाँ से निकालोगे आप लोग 1/3 माइनस मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2/9 मल्टीप्लाई बाई 2x इज इक्वल टू, जो हानि आती है वो अपने को 250 दे रखी है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी पर अपने को 2x की वैल्यू निकालनी है। ये चीज आप लोग ऐसा है कि भाई ये प्रैक्टिस से होगी ये चीजें, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो भी हो सकता है कि भाई आप समझ में नहीं आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर ये चीजें प्रैक्टिस होगी भाई, यहाँ अपनी थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है, ठीक है, अपनी थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है। और क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है, डायरेक्ट अपन को एक चीज पूछ देते तो अपन कभी का निकाल के बैठ जाते, ठीक है, बेसिक से कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा है कि भाई मामला इसलिए यहाँ से थोड़ा उलझ जाता है कि भाई दो पार्ट में आम खरीद रहा है, वो एक पार्ट ये एक पार्ट है, ये तो चलो यहाँ पे इक्वल दे दिया कि भाई इक्वल आम ऐसे खरीद रहा है, इक्वल आम ऐसे खरीद रहा है। अब ऐसे बोल दे कि भाई 20% आम पहले खरीदता है इस रेट पे, 80% आम खरीदता है उस रेट पे, फिर 100% मान लो बेचता है, या फिर ऐसा बोल देता है कि 50% इस रेट पे बेच रहा है, 50% इस रेट पे बेच रहा है, तो फिर कैलकुलेशन होती है। पर उसमें अपने को बस ऐसा है कि भाई जो जैसे मान लो कि अपने को दे दिया कि ये वाला समझ में आ गया, एक बार ये समझा देता हूँ, ठीक है, ये वाला इसमें ऐसा कर दिया अपन ने, यहाँ से 36 मान लिया, 3 4 और 9 जो इसके डिवाइड में आया उनका एलसीएम लेके अपन ने 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबको नहीं करेंगे, इसको बेहतर से इसलिए करेंगे भाई इसकी जो टोटल जो सारे के सारे आम एक साथ वो बेचेगा, तो यहाँ से इनका क्रय मूल्य आ गया 21 और इनका विक्रय मूल्य आ गया 16, तो इनका जो हानि आ रही है अपने हिसाब से तो आ रही है 5 यूनिट, जबकि इक्वल में एक्चुअल में दे रखा वो 250 रुपीज, तो एक यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई 50 रुपीज। तो फिर अपने को अपन ने कितने माने टोटल आम, 72 माने, तो 72 का अपन 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से टोटल आम आ जाएंगे, ठीक है। अब जो पिछली ये चीज मैं बता रहा था आपको कि भाई एक तरह का और क्वेश्चन आ जाए, वो मान लो समझना जरूरी है, देखो मैथ्स समझना भी है और उस पर अमल भी करना है, उस पर प्रैक्टिस भी करना है, तभी ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अपने को मान लो बोल देते कि भाई 20% तो ठीक है, 20% और 80% अलग रेट पे वो खरीद रहा है कोई चीज को, ठीक है। तो अपन ऐसा करेंगे इसमें कि भाई 20% और ये इसको 1:4 मानेंगे, ठीक है। फिर इसकी जो कीमत दे रखी होगी मान लो 3 रुपए हो, ठीक है, इसको 3 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है और इसको 5 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, तो अपन अभी इनकी कीमत निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्वांटिटी अब कितने मानी है, 20% और 80% को भूल भुला के अपन ने मानी है 5, ठीक है, 5 मानी है। तो अपन ने 5 की अपने क्रय मूल्य कितना आ रहा है, ऐसे ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, ठीक है, इनसे रिलेटेड ये है, इसलिए ऐसा है कि भाई दिमाग में आ गया इसलिए मैंने ये बता दिया, ये 3 हो गया और ये 20 हो गया, तो यहाँ से आ गया 23। तो इसका क्रय मूल्य अपन निकाल लेंगे कि भाई अगर कोई आदमी 20% सामान को खरीद रहा है 3 रुपए पे और 80% सामान को खरीद रहा है वो 5 रुपए पे, 5 रुपए पर आइटम से, तो उसका जो क्रय मूल्य ये हो गया। अब विक्रय मूल्य में वो ऐसा बोल दे कि भाई 50% आइटम तो वो बेच रहा है, 50% आइटम तो बेच रहा है 2 रुपए पे, ठीक है, और 50% आइटम बेच रहा है वो 8 रुपए पे, ठीक है। तो अब 50% का मतलब अपने लिए यहाँ पे क्या होगा कि जो टोटल 5 है उसका 50% अपन निकालेंगे, तो 2.5 यहाँ 2.5 इधर में बेचेगा, 2.5 इधर बेचेगा, है ना। तो ये चीजें अपने को ध्यान देनी है। तो यहाँ से विक्रय मूल्य आएगा 5 रुपए और यहाँ से विक्रय मूल्य आएगा 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 200 आता है, तो 200 में एक कर देंगे कम, है ना, 0, तो यहाँ से आएगा 25 रुपए। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अपने को अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ प्रतिशत यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 रुपए होगा 23 पे मल्टीप्लाई बाई 100% निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन बन गए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा होगा जो अपन ने पिछले 4 क्वेश्चन किए हैं, पर अपने को अजीब फील नहीं करवाना है इनको। ऐसा है कि भाई इनको कैसे करना है, खुद का मेथड डेवलप करना है, या फिर अगर ये वाला समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है। और इसमें खुद के हिसाब से अगर मेथड डेवलप कर लिया और उसमें सॉल्यूशन करना सीख लिया, जैसे मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि भाई इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कई लोग होंगे जो इसको एक झटके में इसको सोल्व करके यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये वाला आराम से करना, थोड़ा टाइम लेके पहले चीजें सीखनी है, तो इस हिसाब से करना है कि भाई
टुकड़ों में तोड़ तोड़ के, जैसे क्रय मूल्य अलग आएगा यहाँ से, क्रय मूल्य अलग आएगा यहाँ से, फिर टोटल विक्रय मूल्य आएगा, तो क्रय मूल्य दोनों अलग अलग आएंगे। पर अपन ने जो क्वांटिटी ले रखी है, क्वांटिटी का विशेष ध्यान देना है कि भाई अगर आधी क्वांटिटी यहाँ लिए आधी यहाँ लिए तो यहाँ पूरी लेनी है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इस तरीके से भी आ जाए, अगर परसेंटेज में ऐसे तोड़ दिया कि भाई इतना परसेंटेज ऐसे खरीदेगा, इतना ऐसे खरीदेगा, तो परसेंटेज अपने को इस हिसाब से यूज में लेना है, ठीक है। तो ये थे आज अपने क्वेश्चन। अब अगला वाला जो अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो होगा जो सबका फेवरेट टॉपिक है और सबसे ज्यादा डर लगता है उसमें, वो है बेईमान दुकानदार, है ना। बेईमान जो दुकानदार वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई उसने इतने का ये जो इतने ग्राम का बाट यूज में लिया, इतने ज्यादा में बेच दिया, इतनी मिल आउट कर दी, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पर उसमें भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई अपन जब भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपने को जो 5-6 टाइप की चीजें हैं वो याद रखनी है, बस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि और जो अंकित मूल्य और जो डिस्काउंट है, ठीक है। तो दुकानदार भी क्या करता है कि भाई वो डिस्काउंट करने का वादा करता है कि भाई मैंने नहीं आपको ये डिस्काउंट दे दिया, पर वो क्या करता है तो अपना जो माप तोल है वो कम कर देता है, तो वहां से अपना प्रॉफिट कमा लेता है। कभी कभी वो क्या करता है कि भाई डिस्काउंट भी नहीं देता और माप तोल भी कम करता है, तो उससे ज्यादा कम प्रॉफिट कमा लेता है। कभी कभी क्या होता है कि अपन लेने जाते हैं सामान, अपने मान लो 1000 ग्राम अपने को मान लो भाई 1 किलो प्याज खरीदना है, तो दुकानदार क्या करेगा, भाव तो उसके ज्यादा होंगे, वो थोड़ा सा अपने को कभी कभी 1100 ग्राम दे देता है कि भाई यहाँ राजी रहेगी, 1000 ग्राम से ज्यादा दिया है। दूध वाला भी तो ऐसे ही करता है, दूध वाला क्या करता है, दूध में पानी मिला के लाता है, पर वो क्या करता है, अपने मान लो 1 लीटर ले रहे हैं तो वो 1 लीटर लेगा, अपने को वो डाल देगा 1 लीटर, फिर हल्का सा थोड़ा सा और जैसे मान लो 50 ml और डाल दिया, तो उससे अपने को ऐसा लगेगा कि यार अपने को दूध ज्यादा डाल दिया। जबकि रियल में क्या होता है कि वो 100 ml 200 ml के जितना तो उसमें पहले से पानी मिला के ले आता है, तो 10 से 20% प्रॉफिट तो वो पानी से ही कमा लेता है। फिर रही गई कसर की भाई वो मार्केट से ज्यादा दाम लगा के जो भी है अपना उसका हिसाब किताब है, उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस होता है। अपने को प्रैक्टिकल ज्यादा सोचना नहीं है, अगर समझना है तो प्रैक्टिकल सोच सकते हो कि भाई इसको और डीपली मेरे को समझना है तो उस हिसाब से सोच सकते हो। बाकी प्रैक्टिकल अपने जो ट्यूशन है उन पे अपने को फोकस करना है और उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये थे अपने आज के ट्यूशन, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में दुकानदार वाले क्वेश्चन, बेईमान दुकानदार वाले। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।